एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स है, आपको पता है, ठीक है। उसमें से एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी आती है। अब आपकी गाड़ी जो चलती है वो चलती है पेट्रोल डीजल के साथ, वो भी एनर्जी है, तो वो मुफ्त में मिलता है आपको, खरीदना पड़ता है ना। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें को मुफ्त में मिलेगी, नो चांस। तो इसके लिए भी कुछ सिलसिला होता है। मुफ्त क्यों देते हैं? मुफ्त क्यों नहीं देते? हाँ, ये बात भी सही है। अगर आप इतना ज्यादा टैक्स दो बेटा, तो फिर हो सकता है कि मुफ्त भी हो जाए। ठीक है। तो पहले तो आज हमने बस ये देखना है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी कॉस्टिंग कैसे होती है, उसको कैसे कॉस्ट करते हैं, उसको प्लेन वर्ड्स में बिजली का बिल कैसे आता है ये समझने आ जाते हैं। ठीक है। किस किस ने देखा हुआ है बिजली का बिल? सबने देखा होगा ना। सिर्फ आप लोग अमाउंट देखते हो कितने पैसे जमा, बाकी का कुछ पता चलता है आपको? थोड़ा सा आज वो भी देखो। मीटर की पिक्चर लगी होती है, उसमें कोई नंबर लिखे होते हैं, उन नंबर्स की आज हमने मीनिंग सीख लेते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। ऑलराइट। बट मेरे कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं ताकि आप मेरे साथ शामिल हो जाए। राइट। मैं टर्मिनोलॉजी लिख रहा हूं। किलोवाट आवर। किलोवाट आवर से क्या आपको महसूस होता है? किलोवाट पर आवर। पर नहीं है, 1000 पावर। किलोवाट पर नहीं है। इसमें पर का मतलब तो ये होता है ना, वो नहीं डाला हुआ मैंने किलोवाट आवर लिखा हुआ। ठीक है। तो पहले तो ये बताओ कि ये टर्म किसका यूनिट हो सकती है? अगर ये यूनिट हो तो किसको आएगी? पावर। ओके, एक आंसर आ गया। पावर। ओके, एक और होगा। एनर्जी। ये कौन? सर एनर्जी। एनर्जी मैं लिख देता हूँ इधर। सारा ने एनर्जी का दो वो डिस्कस और बताइए कि पावर एनर्जी या समथिंग एल्स। मोहम्मद साहब, पावर। पावर का एक और वो, एनर्जी का एक वो। एनर्जी। एनर्जी। ओके। आप लोग बहुत खामोशी से इस पर गौर व फिक्र कर रहे हैं। कुछ बताएंगे दोनों? दोनों का अब आ जाती है सोचने पे। भाई जिसने पावर सोचा है पहले उनसे पूछ लेते हैं, पावर क्यों सोचा है आपने? वॉट, ये जो था ना इसने हमें चौंका दिया। और किलो का क्या मतलब होता है? 1000। यानी किलो वॉट की बजाय अगर हम 1000 वॉट कर दें तो बात तो एक ही है। तो ये तो हो गया यहां तक पावर। मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ क्या? आवर्स क्या है? टाइम। तो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या चीज होती है? एनर्जी। पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या होती है? ये चीज। ठीक हो गया बेटा। तो किलो वॉट आवर किस चीज का यूनिट है? एनर्जी। शाबाश, आई एम ग्लैड कि बहुत सारे बच्चों को पता था। गुड। एनर्जी। और ये कौन सी एनर्जी है? ये जरा आप देख रहे हो, किलो वॉट आवर एनर्जी है, ये बिल्कुल है। बट ये क्या है? उसका कमर्शियल यूनिट है। ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। कमर्शियल का क्या मतलब होता है? इंडस्ट्रियल या लार्ज स्केल पे और बिजनेस पर्पसेस, उसको कमर्शियल स्केल या कमर्शियल। ठीक है। तो अब ये किसी को अंदाजा है कि कितने जाउल्स होंगे? आज वो मिलके करते हैं। इक्वल्स टू, हमें ये पता है कि इसका आंसर किसमें आएगा? क्योंकि ये क्या है? एनर्जी। किलो मीन्स 1000 मल्टीप्लाई, वॉट तो ठीक है। वॉट आवर, आवर्स को किसमें लेना हमने? सेकेंड्स में। गुड बॉय।
तो सेकंड्स कितने होते हैं घंटे में? 60 सेकंड्स मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स। यस, तो ये कितना हो गया? 36 के साथ काफी सारे जीरो, 2 3 4 5 और 3.6 into 10 raised to power इतने जूल। ओए होए इतने सारे। ठीक है सर जी बेटा। सर हम जूल्स को किलो जूल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, किलो जूल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किलो जूल में कितने जूल्स आएंगे? 1000, यानी 3600 या 36,000 यहां तक, फिर भी ये दो बचेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये किलो जूल से भी बड़ा नंबर है, बड़ा। ठीक है, आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं? ये कमर्शियल यूनिट है, इसको हम जूल्स तो कहते हैं, लेकिन ये किलो वॉट आवर को हम कहते हैं 1 यूनिट। ये नहीं है, बिजली का एक यूनिट 20 रुपए और महंगा हो गया। ये 1 यूनिट क्या चीज है? ये इतने जाओ। ठीक है, तो उसका कमर्शियल यूनिट हमने क्या दिया? यूनिट कहते हैं उसको। यूनिट का नाम हमने यूनिट रखा। ठीक है, तो एक यूनिट बिजली का दैट इज इक्वल टू 3600,000 जूल्स। ठीक है, कितने जूल्स हो तो एक यूनिट बनता है। और एक यूनिट पाकिस्तान में आजकल कितने का आ रहा है? 50 रुपए का। मत डरा समथिंग है। चलो 45 का कर लेते हैं, रुपीस। लोग बेचते ही नहीं है। ये वापदा तुम्हें क्या कर रहा है? बेच ही तो रहा है। नॉर्मल लोग बेचता है। ₹45 का एक यूनिट। यार इतनी एनर्जी तुम्हें सिर्फ 45 रुपए में दे रहे हैं। वो भी सस्ती है कि महंगी? मैं तो कहता हूँ बहुत सस्ती। सस्ती। आहिस्ता बोलो, ये सुन लेगा कोई और महंगी कर देंगे। मैं मिटा ही दूँ। इट्स वेरी कॉस्टली। तो समझ में आ गया कि 1 यूनिट एक्चुअली कितने जूल्स के इक्वल है? कितने? और वो कहां से निकलते हैं? 1 किलोवाट आवर से। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट कहते हैं। ठीक है, और हमें पता लग गया कि यूनिट में कितने जूल्स ऑफ एनर्जी होते हैं। ओके, थोड़ा सा हम और आगे चलेंगे। ये बिल्कुल वैसी है जैसे आप कहते थे ना, 1 डजन ऑरेंजेस। कितने ऑरेंजेस होंगे? 12। इसी तरह से 1 यूनिट में इतने जूल्स ऑफ एनर्जी होगी। राइट? तो जूल्स असल में ना कोई बहुत बड़ा यूनिट नहीं, छोटा है। तो इसलिए हमें एक बड़े यूनिट की जरूरत पेश आई थी यहाँ, उसके मल्टीपल की, तो उसको हमने यूनिट किया। ऑलराइट, अब आपके घर में मुख्तलिफ, अच्छा इसके एक और चीज भी है। ये जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, इसके अंदर पावर इनटू टाइम लेना है। और पावर को किस में लेना है? हमने ध्यान रखना है, पावर को वॉट्स में नहीं लेना, किलो वॉट्स में लेना। टाइम को सेकेंड्स या मिनट्स में नहीं लेना, आवर्स में लेना। नहीं नहीं, आवर्स में लेंगे। उंगली जरा आगे चलेगी किधर? ठीक है, आवर्स। और बता रहे ना, वो हौसला करे ना, लड़ने की जरूरत है। ठीक है, अगर मैं 8 बनाना ले लूं, 8, उसको मैं 1 डजन कह सकता हूं? नहीं कह सकता, कोई उसकी क्वांटिटी फिक्स की हुई है। तो ऐसी जब हमने 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर लेना है, तो उसमें पावर लेनी है किलोस में और टाइम लेना है आवर्स। ओके, चलो एक एग्जांपल से समझा दो। ये एक बल्ब लगा हुआ है, बना देता हूं ताकि आसानी रहे समझने में। ये कौन सी सप्लाई लगी हुई है इसको? एसी सप्लाई। वो जो थी हमारी बैटरी, ये वाली, वो क्या थी?
डीसी, शाबाश। ये डीसी है, ये एसी। ऑल्टरनेटिंग करंट, और डीसी में क्या होता है? डायरेक्ट करंट। हम इस पे पहले हल्की फुल्की बात कर चुके हैं स्टैटिक वाले में, लेकिन हम फिर भी इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि पता लग जाए कि एसी और डीसी क्या होता है और फर्क क्या है इससे। ठीक है, पहले तो हम इनमें डिफरेंस देखते हैं। एसी ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट में फर्क क्या होएगा? किसी को पता है, आइडिया है कुछ? नाम का डिफरेंस है दोनों का, शाबाश। कोई और डिफरेंस? सिंबल। हाँ, दोनों के सिंबल भी डिफरेंट हैं। दोनों इलेक्ट्रिसिटी है, दोनों में करंट होता है। सर जी बेटा। हम ऑल्टरनेटिव करंट हमारे जो मेन सप्लाईज होते हैं उधर आता है, डायरेक्ट करंट वो हमारे जो अप्लायंसेस होता है ना उसके अंदर कन्वर्टर होता है, वो ऑल्टरनेटिव करंट टू डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। यानी सारा कह रही है कि जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो एसी है, ठीक हो गया। और एक कन्वर्टर से हम एसी को डीसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बैटरीज में कौन सा होता है? डीसी बैटरीज में होता है, शाबाश। डीसी बैटरीज में होता है, सेल्स में होता है, सब में। ठीक है। और एसी जो होता है, जो हमारे घर में मेन्स आ रही है, जो सॉकेट है, इसको हाथ लगाएंगे तो झटके लगेंगे ना, ऐसे ऐसे ऑल्टरनेटिंग होएगा। यस, दैट इज एसी करंट। ओके। अब ये होता क्या है कि एसी, जितने जनरेटर्स हैं, ठीक है, जितने पावर स्टेशन हैं, वो सारे के सारे एसी करंट प्रोड्यूस करते हैं। और जितने केमिकली हमारे पास सेल्स हैं या बैटरीज हैं, वो क्या प्रोड्यूस करती है? डीसी। ठीक है, डायरेक्ट करंट। दोनों का नाम इसलिए हमने रखा है कि डीसी में इलेक्ट्रॉन एक खास डायरेक्शन में जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इधर चलते हुए यहां से होके वापस इधर आ जाए, ये इधर जाए। ठीक है। और कैसे मार्च करते हैं वो? स्ट्रेट, जैसे सोल्जर्स मार्च करते हैं, चलते जाते हैं चलते जाते हैं। वायर में वो एक ही तरफ जाते हैं। सोचो जरा, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स में से कोई एक उल्टी तरफ चलना शुरू हो, जा सकता है बेचारा? यदि सोल्जर्स परेड कर रहे हो और एक उल्टी तरफ जाना शुरू हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो जैसे ये वायर है, ये उसमें सब एक ही तरफ जाएंगे, इधर से निकलेंगे पॉजिटिव से और नेगेटिव की तरफ जाते हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट करंट कहते हैं। यहां से उन्होंने एनर्जी ली है, एनर्जी लेके इसको देके और वापस एम्प्टी हैंडेड वापस आ। ओके। ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, ऐसे ऐसे। अगर ये वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव लूं तो ये डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑल्टरनेटिंग, चेंज हो रही है, इसलिए हम इसको एसी करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह नहीं छोड़ते, वहीं पे वाइब्रेट करते हैं। यहां से एनर्जी पकड़ी, आगे दे दी, फिर यहां से पकड़ी। देखा कभी आपने लोगों को ऐसे सप्लाई चेन बनाते हुए पूरी? तो यहां से चीज पकड़ते और आगे दे देते। समटाइम्स हम पूरा उठाते यूं करके, वो भी ठीक है, और अपनी जगह पर रह के यहां से लेके उधर दे दी, वो भी उस तरह से भी एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो जाती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो इसमें एसी में इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स खुद उठा के जा रहे होते हैं। ठीक है। कोई सवाल यहां पर? सर ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है, ये बड़ा अच्छा सवाल। तो जब केमिकल्स रिएक्ट करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो उठा के इलेक्ट्रॉन्स चल पड़ते हैं। ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो पावर स्टेशन है, हम आगे पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जब मैग्नेट्स मूव करते हैं किसी भी वायर के करीब या कॉइल के अंदर, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगती है, नॉर्थ की वजह से फॉरवर्ड, साउथ की वजह से बैकवर्ड। तो जब वो रोटेट करता है तो इलेक्ट्रॉन उसके साथ राइट लेफ्ट मूव करते हैं, इस वजह से। वहां पे हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी मैं ज्यादा इसको नहीं डिटेल में जाना चाह रहा। ठीक है। बस क्योंकि उसमें पोलैरिटी चेंज होती है, नॉर्थ एंड साउथ
भाई अगर मैं यहाँ पे इसके पीछे एक स्पिंडल लगा दूं, इसको घुमाऊं, और ये अगर नॉर्थ पोल हो, तो ये तो इसके सामने से गुजर गया। अब ये क्या आना है, साउथ पोल आना है कि नहीं आना? तो नॉर्थ की वजह से अगर वो राइट साइड पे जा रही है, तो साउथ की वजह से वो बैकवर्ड मूव करते हैं, तो इसलिए वो फॉरवर्ड बैकवर्ड यू मूव करते रहते हैं, जो एसी करंट का। तो जनरेटर्स, पावर स्टेशंस जहां पे मैग्नेट्स और कॉइल्स यूज होती हैं, एसी करंट। ओके, क्लियर? सर इसकी समझ नहीं। जी जी, तो जो आपने जनरेटर्स वाला बताया, अभी नहीं पढ़ा, बताऊंगा जनरेटर आगे, अगले वाले चैप्टर में आ रहा है जनरेटर, वहां पे बताऊंगा तुम्हें डिटेल से। तो एसी और डीसी का ओके। डिफरेंस पता लग गया? फ्लो मूवमेंट की वजह से दोनों सर मूवमेंट डिफरेंट है, इसलिए हमने उनको नाम दे दिए। जी, सर जो एसी में जो सर्किट है Yes. उसमें बल्ब वोल्टेज कैसे पहुंचती है? आपने कभी वो सप्लाई चेन देखी है कि लोग ऐसे लाइन बना के खड़े हो जाए और यहां से कोई चीज पकड़े और आगे दे दें, और फिर यहां से पकड़े और आगे दे दें, ऐसे वहां पे एनर्जी मूव करती है। ठीक है सारा? सर नहीं समझ आया बेटा सारा? समझ आया, ओके, समझ आ गया। और ओके जी, थोड़ा सा आगे चले। क्या बात हो रही थी? एसी की बात हो रही थी, यस। तो ये एसी के लिए हम जो हमारे घरों में सप्लाई आती है, उसके लिए हम यूनिट यूज करते हैं, और वो एसी सप्लाई आ रही होती है। अच्छा, इस बल्ब पे, अच्छा ये तो बताएं, हमारे यहाँ एसी जो आता है वो कितने वोल्ट्स आता है? 2000 आ जाएंगे तो हर शय सड़ जाएगी बेटा। 220 वोल्ट्स आ रहे होते हैं, 220, 240, इतने के करीब करीब आ रहे होते हैं। इससे ऊपर चले तो चीजें सड़ जाती है बेटा। मुझे लगा शायद वॉट्स की बात है। नहीं, वोल्ट, ठीक है ना? अच्छा, दो हाथ कह रहे हैं सर, वॉट्स भी कोई चीज होती है हमारी। वॉट्स क्या चीज होती है? इसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि नहीं लिखा हो? लेट सपोज ये 100 वॉट है, 100 वॉट, ठीक हो गया। अब हमारे घर में ये 220 वोल्ट्स आ रहे हैं, 100 वॉट है, तो मैंने देखना है कि इसका बिल हमें कितना आ जाए। प्रैक्टिकल है कि नहीं है बताया मुझे, समझ में आ रहा है? एक बल्ब है हमारे घर में 100 वॉट का, उसको हमने ऑन किया, ठीक है, तो हमने चेक करना है कि बिल कितना का आ सकता है। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए? पावर को किस में कन्वर्ट करना है, और ये टाइम किस चीज का टाइम होगा? यूजेज का। अगर ना ही जलाएं तो कोई बिल आएगा हमें? अगर हम बिल्कुल घर बंद रखें तो बिल आता है कोई? कभी दिया हो तो फिर पता हो ना तुम लोगों को। नहीं आता? आता है बेटा, आता है जी। जो वो आपका मीटर का किराया और बाकी के टैक्सेस है, वो तो नहीं माफ होने ना। हाँ, वो सब आते हैं, बिल पैसे देना आपको। ओके, आइए हम देखते हैं एक्चुअल यूजेज पे क्या बिल आता है। तो लेट सपोज मैं ये इसको ना एसी कर लेता हूं, ताकि और जरा समझने में आसानी हो जाए। गर्मियों में तो खैर एसी आप लोग चलाते हैं सुबह शाम, लेकिन सर्दियों में भी आप लोग पास में आते या हीटर लगाने के लिए ना। बेटा वो कितने वॉट का होता है? ठीक है, नहीं ये जो इन्वर्टर है 1000 वॉट की ना इस्त्री होती है, आयरन। सर ये कम कम से कम 4000। सर 2000। जी जी, 2000 मतलब ना उसको बिल्कुल भी ठंडा नहीं करता। 4000 वॉट का एसी सबसे ज्यादा घर में, अगर किसी चीज पे इतराज होता है पेरेंट्स को, वो गर्मियों में एसी पे होते हैं, रो रहे होते हैं मत चलाओ, बाहर निकले हुए देखो खाली कमरे में एसी चल रहा था। कहते हैं हैव यू एवर ट्राइड टू फिगर आउट कि वो ऐसा क्यों कह रहे होते हैं? अभी पता लग जाए। ओके, आ जाइए। 4000 वॉट का एसी है, एसी लिख दूं ताकि 220 हो। अच्छा जी, कितनी देर चलता है वो घर में? मतलब आपके कमरे में लगा हो और अम्मी अबू गए हो तो फिर कितनी की देर चलाएंगे आप? 24 नहीं ना, 20 जुल्म ना करो यार जी। 10 घंटे 10 आवर्स कर दो, ठीक है।
और 1 यूनिट हमने बताया था 45 रुपए का, प्राइस ऑफ 1 यूनिट वो भी लिखते हैं हम। कॉस्ट ₹45, ठीक है। अब हमारा पर्पस क्या है इस सारे को देख के करने का, हमने करना क्या है, रोड मैप ये है कि हम ये देखेंगे कि जितनी देर तक ये चला है उससे हम इसके यूनिट्स निकालेंगे कि कितने यूनिट्स इसने कंज्यूम किए, और वो यूनिट को फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद द मनी कि अगर एक यूनिट की कॉस्ट 45 है, जितने इसने यूज किए होंगे तो उनकी कॉस्ट क्या निकल आएगी। ऑलराइट, आइए अब 1 यूनिट के लिए हमें क्या चाहिए, पावर इन किलोज and time in hours. So 4000 watt is equals to power is equals to 4 kilo. 4000 watt means 4 kilowatt. ठीक है, टाइम बताइए, आपने कहा 10 hours, ठीक हो गया। अच्छा 10 hours महीने में चलाते हो या एक दिन में चलाते हो? एक दिन में। तो टाइम फिर मैं 10 hours लूं, बिल तो महीने का आना है कि 1 डेली बिल आना है, डेली बिल। तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी डेज, 30 डेज। देखो बेटा मंथ आपके पास होता है 28 डेज का भी, 29 डेज का भी, 30 का भी एंड 31 डेज। तो हम एक स्टैंडर्ड जो नंबर ऑफ डेज लेते हैं, जब हम 1 मंथ कहते हैं उसका मतलब होता है 30 डेज। ओके चलेगी, तो जब इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 300 आवर्स आ गया हमारे 1 मंथ में, हमने इतना, और इसकी पावर ये थी। तो अब हम क्या करें, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें टू गेट यूनिट्स। सो किलो वॉट मल्टीप्लाई बाय आवर्स, तो ये आ गया 300 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 300 इज इक्वल्स टू, कन्वर्ट ही करना सेकंड से पहले, यहाँ ये क्या लिखा हुआ है, इसलिए आवर्स में जाना, ठीक है। 1200 यूनिट्स, अब ये जूल्स नहीं है, सेकंड्स में होता था, जूल्स होता। आपके कितने यूनिट्स आ गए, अच्छा जी, एक 45 रुपए का जरा मल्टीप्लाई करते हैं ना इसके साथ, 4000 रुपीज 54,000। अभी तुम्हारे कमरे में लाइट नहीं चली, सिर्फ इस अंधेरे में बैठे हुए हो, कितना बिल कर दिया तुम लोगों ने? पेरेंट्स सही होते हैं, 54,000 में सोचो क्या कुछ हो सकता है। सर जी बेटा, आपको किस तरह बताइए 54,000 है? ये तुम्हारे सामने मैंने कोई गलत कैलकुलेशंस की हैं? सर वो तो 1200 आया। तो 1200 बेटा कितने हैं, 1200 यूनिट्स। एक यूनिट आप ही कह रहे थे 45 रुपए का, बड़ा सस्ता है सर। तो 1200 यूनिट तो तुम्हारा एसी खा गया सिर्फ अभी एक कमरे का, माशाल्लाह। तो अभी तो वो 4 एसी है ना, थैंक यू वेरी मच। जरा उनको भी मल्टीप्लाई करना, फिर कुछ 100 के करीब बल्ब भी है, इस्त्री भी कपड़े चाहिए, और वो फ्रिज भी है, थैंक यू वेरी मच। और फिर वो वॉशिंग मशीन भी है, और काफी सारी और चीजें भी हैं। हाँ जी, सर हाँ जी। आप ऐसा 10 आवर आपने कहा था 10 आवर्स के, तो इसे 300 आवर्स कैसे आए? 300 बेटा 10 का ना, एक महीने का, फॉर अ मंथ। ओके ओके। 30 डेज ये लिख देते हैं अभी, क्योंकि ये बिल है ना, तो बिल 30 डेज का आता है। तो एक चीज का मैंने आपको ये करना सिखाया है, तो क्या करना है, उसकी पावर को किस में कन्वर्ट कर लेना है, किलोवॉट्स, ठीक है। और उसके टाइम को 30 डेज का टाइम ले लेना, मल्टीप्लाई बाय 1 डे का जो भी टाइम है उसको इन आवर्स मल्टीप्लाई बाय 30 करके आपस में मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू कंज्यूम। तो जितनी भी कॉस्ट हो, 1 रुपया हो, 5 रुपए, 1000 रुपए, जितने भी है, तो आपने यूनिट्स निकाल ली, मल्टीप्लाई करके यू कैन गेट द बिल। अब तो ये था सिर्फ सिंगल अप्लायंस। व्हाट इफ वी लुक एट जो आपका अपना रूम है,
उसमें क्या कुछ लगा हुआ है? बल्ब, फैन, एसी, टीवी, हम चार्ज भी करते हैं डिवाइसेस। हाँ वो डिवाइसेस भी, लैपटॉप और मोबाइल भी चार्ज करते हैं, उसकी भी सॉकेट। और ये एक नॉर्मल रूम में होती है, ठीक है। अब समटाइम्स एक बल्ब नहीं होता, जैसे इस रूम में कितने बल्ब चल रहे हैं? 8 बल्ब तो चल रहे हैं। कभी केयर किया आते जाते हुए लाइट ही बंद कर दें? कितने पैसे हम बचा सकते हैं, इमेजिन। अगर आप 8 आवर्स की बजाय स्मार्टली उसको 4 आवर्स या 10 आवर्स या 5 आवर्स यूज करो, 28,000 आप बचा सकते हो। पेरेंट्स का कितना फायदा हो जाए, है ना। तो ये रियलिटी चेक है, ख्याल किया करो थोड़ा सा। ओके, आए या ना आए, कम से कम लाइटें जरूर बंद करके जाना करना तुम लोग, ठीक है। आज वो थोड़ा सा अब जरा सीरियस काम करें इसके ऊपर। कोई क्वेश्चन है सर यहाँ? हमने जी अबान, मल्टीप्लाई करना है 30, हमने हमेशा आवर्स को जो है 30 से मल्टीप्लाई करना है। एग्जैक्टली, क्योंकि हमने उसका 1 मंथ का बिल कैलकुलेट किया, ठीक है बेटा। ओके इसलिए वो क्वेश्चन में बताते हैं, क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर ये अप्लायंस 10 आवर्स इन अ डे चलती हो तो इसका 1 मंथ का कितना बिल आएगा या 30 डेज का कितना बिल आएगा। तो फिर आपने इसको इस तरह से कन्वर्ट कर, ठीक है। करते हैं ना। ऑलराइट, अब ये समझ में आ गया, मैं इसको मिटा रहा हूं सारे को। सर आपने पहले सेकंड में कन्वर्ट किया था, इस बार आपने सेकंड्स में नहीं कन्वर्ट किया। किधर मैंने किया सेकंड्स में कन्वर्ट? नहीं सर, इस बार नहीं किया, पहले किया था आपने। इस बार मैंने क्यों नहीं किया? नाम क्या था इसका? 1 यूनिट का असली नाम पेरेंट्स ने क्या रखा हुआ था जो मैंने मिटा दिया? किलोवाट पर पावर। मेगा आवर, और यार अपने पास से ना यूनिट्स लगाओ तो किलोवाट आवर, मेगा शेगा कोई नहीं है इसके अंदर, किलोवाट आवर्स। तो 1 आवर उसमें लेना है, ओके। यस सर। गुड बेटा, पूछा करो, ठीक है। पूछोगे ना तो चीजें क्लियर होंगी, कंफ्यूज होके बैठना नहीं है। जितना भी सीरियस क्वेश्चन हो जरूर पूछो। एंड आई एम सो हैप्पी के साथ तो बिल्कुल भी आगे नहीं जाने देता जब तक उसको क्लियर नहीं होता। वेरी गुड साथ, शाबाश। देखिए हम दरमियाने से रूम की स्पेसिफिकेशंस ले रहे हैं, दरमियाना जिसमें एसी नहीं है, ओके। हाँ, इसमें लाइट्स कितनी होंगी? बल्ब्स या लाइट्स? नहीं, कम कर लो ना, अपने कमरे को सोचो, अपने का असली वाले कमरे को जिसमें आप लोग रहते हैं। 4 लगे, चलो 5 कर लेते हैं, तो आपकी बड़ी चीज है 5 कर। लाइट्स 5 लाइट्स, सॉरी इधर कर देते हैं 5 लाइट्स। और उनकी पावर रेटिंग कितनी है? 18 वॉट्स। इनकी हाँ 12 वॉट्स होती है, ठीक है। ये 18 वॉट, तो हम 12 वॉट्स करें, ठीक है। तो और कोई इतराज तो नहीं है? एक 12 वॉट्स के, तो 5 कितने की होंगी? तो इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया, तो कितना आ गया? 60 वॉट्स। लाइट्स हो गई। और क्या चीज लगी हुई है? एसी नहीं है, फैन। कितने फैन है? 1। तो एक का फैन की क्या पावर रेटिंग होगी? 20 वॉट्स। 20 वॉट्स का नहीं होता पंखा। 20 वॉट्स का होता है ना। हाँ, हम 120 वॉट्स का ले लेते हैं। अगर एक ही लगा रहे तो जरा है किस्म का लगाओ ना, तो हवा तो दे। 120 वॉट्स। साथ 120 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। गुड बॉय, चलो। और क्या चीज लगी हुई है? टीवी। ये कौन है भाई? इतनी लग्जरियस रूम, कमरे में टीवी लगा दिया वहां पर, तो और लगा हुआ है इसीलिए। सॉकेट वगैरह हाँ, जो सॉकेट्स वगैरह, भाई सबके कमरों में टीवी लगा हुआ है, लगा हुआ है भी। आधे बच्चे कह रहे हैं खरीद ले मोहम्मद, तो भी अपनी पॉकेट मनी से। वो 1 महीना तुमने एसी ध्यान से चलाना है, उसका पूरे एलसीडी ले ली, ओके। 1 एलसीडी या टीवी, टीवी कर देते हैं ताकि तुम खुश हो जाओ कि टीवी लगाओ। वो उसकी कितनी पावर होती है लेता है? कम ही लेता है वैसे, 150 से भी कम लेता है, लेकिन मैं इसको 150 कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए।
ठीक है, कोई और चीज, सॉकेट्स जिसमें आप चार्जिंग वगैरह करते हैं, तो हम उसको एवरेज एक सॉकेट लेके और उसकी पावर, हाँ, वन सॉकेट, 1.2 और हम उसको 10 वॉट्स कर देते हैं। हर रोज आप इतने ही चार्ज करते हो, है ना, बहुत ज्यादा तो नहीं। ठीक है जी, कोई और चीज इसके अलावा? लो, ऑल राइट। हाँ, अब बेटा ध्यान क्या रखना है, बिल, वी आर कैलकुलेटिंग द मंथली बिल। मल्टीप्लाई 30 होगा। 30 डेज वाला। बिल, if the cost of one unit, कितने का बेच रहे हैं वन यूनिट? ₹45। ठीक है। अच्छा बेटा, इसमें करना क्या है, हमें यहाँ पे टाइम चाहिए। टाइम कितना टाइम ये यूज होती है, लेकिन उससे पहले आपने इसकी पावर को अलग अलग, ये नहीं कि सारी पावर्स ऐड अप करके तो फिर किलोवाट में, ऐसा नहीं करना। हर एक की पावर को किलोवाट में कन्वर्ट करके फिर उसको ऐड करना। इसी तरह से टाइम सारा कैलकुलेट निकाल के फिर ऐड करना। ओके, तो 60 वॉट कितने ये हो जाएंगे किलोवाट्स? 60,000। 06 किलोवाट, और ये 0.12 0.12, और ये 0.15 0.15। अब इनको ऐड कर ले, एक बच्चा इनको ऐड कर ले। लाइट्स दिन में कितनी देर? हाँ, ओ सॉकेट में 0.01 0.01। अब मुझे ये बताओ बेटा, लाइट्स कितनी देर के लिए चलाई हमने दिन में, एक मर्तबा एक दिन में? हर वक्त चल रही थी 20 आवर्स। सोते तो होना, किसी बंद तो करते होगे, तो 18 का 18 आवर्स। अच्छा जी, पंखा हर वक्त ही चलता है तकरीबन। हाँ, तो इसको हम 20 आवर्स कर लेते हैं, बेचारे को थोड़ी देर रेस्ट ही दे दो, साड़ी ना जाए। टीवी 8 आवर्स कर लें, ठीक। और सॉकेट जो हम यूज करते हैं वो तकरीबन 4 आवर्स कर लें। ठीक है जी। अब ये आपका है वन डे का। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो पूरे मंथ का यूजेज निकल आएगा। ठीक है, चलो चलिए आवर्स ऐड करना पहले। आप इनको टोटल पावर आ गई आपकी, कितनी आई है पावर किलोवाट्स में? 0.33 0.33 है कितनी? 0.06, 0.12, 0.15, 7, 4 किलोवाट। सर उसका प्लस करके मल्टीप्लाई अगर 30 करें तो 166 बन जाएगा। अच्छा, इन सबको अगर 30 से मल्टीप्लाई करें कितना आ गया? ऐड किए जब हमने सबको, ऐड करने के बाद आता है 50 50, और उसको मल्टीप्लाई बाय 30 करें तो 166 बन जाता है। 1, इसको इतना मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं सर, 30 सब मल्टीप्लाई किया ना, टोटल 50। नहीं, तो वो नहीं करना। वो नहीं करना, इनको यहीं पे हमने सॉल्व करना है। पहले इसको इधर ही करो बेटा। कितना हुआ ये? 540 540, 600, 240, 120। ठीक है, अब इनको ऐड कर, जब इनको 120, 240, 600 जी 1020 को जब हमने पावर के साथ मल्टीप्लाई किया, 1500। नहीं, टाइम टाइम 1500 आ रहा है, इन्वेस्ट कर दो। 500 and 600, 1100 and 230, 40। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, 1500 आ रहा है, 1500 आ। शाबाश। अब जब आपने टोटल टाइम कैलकुलेट कर लिया और टोटल पावर कर लिया, उस वक्त भी कर सकते हो और हर एक का अलग अलग भी निकाल सकते हो। इसकी पावर इसके टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दें,
इसकी पावर इसके टाइम के साथ इसी तरह